बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में तब्दीलियों के हवाले से जेर गर्दिश खबरों को अफवाहें करार दे दिया। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को अलीमीन गंडापुर से सूबे में अमन अमान और दहशतगर्दी के मामलों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जबकि नए वज़ीर आला का मनसब संभालने के बाद जो बानी है वो काबीना के नाम फाइनल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त है कि वो इस्तीफ़ा कबूल करें ताकि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो। इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा था कि इस्तीफा अभी तक मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक नहीं पहुंचा, इस्तीफा मिलेगा तो कानूनी और आईनी नुकात को देखकर दस्तखत करूंगा और अगर इस्तीफे में गलती हुई तो वापस भेजूंगा। अब साथ ही साथ वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि दहशतगर्दी की सहूलत कारी के लिए सुहेल आफरीदी को लाया गया है। जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया और केपी की सियासत भी उसी के गिर्द घूम रही है। दूसरी तरफ अलीमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद अपोजिशन जमातें भी अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुतहरिक हैं। ज़राए के मुताबिक इस इस्तीफे के बाद अपोजिशन जमातों ने सर जोड़ लिए हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और नशरियात इख्तियार वली खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर अपोजिशन की मुशावरत जारी है और मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे। मामलात जो है वो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से देख रही है। शेख वकास अकरम साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शेख साहब थैंक यू सो मच बहुत आपके वक्त का। शेख साहब ये जो अब जाहिर बात है कल से जो है वो इस्तीफे पर ही बात हो रही है, पार्टी इस मामले पर जो बहस हो रही है उसको किस तरह से देखती है और क्या वाकई पार्टी के लिए ये कड़वा घूंट है वजीर आला अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा? नहीं सर, कड़वा घूंट क्यों होगा? खान साहब का हुक्म है, उससे पार्टी क्यों कड़वा घूंट कहेगी? पार्टी को सारा मैंडेट खान के उस पर मिला है और खान साहब ने आज आपको पता है अलीमीन के हवाले से ये अली जफर को मैसेज दिया कि आप बाहर जाके कहें कि ही इज माय ओल्ड एंड ट्रस्टेड जो है वो मेरा साथी है और बट दिस इज टाइम फॉर चेंज, बस दैट्स इट। लेकिन शेख साहब तहरीक इंसाफ की पावर बेस तो है खैबर पख्तूनख्वा, और पावर बेस पे अगर कोई तब्दीली होती है तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि पहले चीजें ठीक नहीं चल रही थी इसलिए चेंज लाई गई। तो केपी में जो पीटीआई है क्या उसके लिए धचका है ये तब्दीली? नहीं सर, मैं नहीं समझता कि पावर बेस को कोई धचका पहुंचता है किसी शफल में, क्योंकि अलीमीन खान साहब ने जैसे आज अली जफर के थ्रू पैगाम भेजा कि वो मेरा वफादार साथी है और वो जहां भी रहेंगे खान साहब के लिए काम करते रहेंगे, जिस कैपेसिटी में भी रहेंगे। पावर बेस को तो तब धचका पहुंचे कि अगर खुदा न खास्ता कोई डिवीजन हो जाए या वो इनकार कर देते या कोई और मिस एडवेंचर हो जाता। उन्होंने तो खान का हुक्म अभी तक ऑफिशियली उन तक पहुंचा भी नहीं था। उन्होंने टीवी पे ही राजा साहब की गुफ्तगू सुन के अपना जो रेजिग्नेशन था वो दे दिया और उसके बाद ऑफिशियली मिलिट्री सेक्रेटरी से बात करके गवर्नर के एमएस से गवर्नर हाउस वो इस्तीफा भिजवा दिया, जो कि उनके स्टाफ ने रिसीव करके हमें रिसीविंग दे दी। और शेख साहब आपको लगता है ये जो पावर ट्रांजिशन है नए वजीर आला के लिए ये स्मूथ होने जा रही है? स्मूथ होएगी। देखें अलीमीन खान साहब के साथ भी वो एमपीएस खान के हुक्म पे खड़े थे और उनसे प्यार मोहब्बत का, खलूस का, अकीदत का एक दूसरे से रिश्ता था सबका। वो अब एमपीएस जो है खान साहब के हुक्म पे बशमूल अलीमीन साहब जो है वो वोट करेंगे सुहेल आफरीदी साहब को। इसमें कोई ये देखें ये जो डिवीजन के चस्के हैं ना, ये हमारे लोग नीचे छोटे मोटे लांजों में पूरे कर लेते हैं। जब ऐसा बड़ा चैलेंज आ जाए खान साहब का हुक्म हो तो चीजें हो जाती होती हैं, फिर गुंजाइश नहीं होती डिवीजन की। फिर डिवीजन करने वाला जो है वो फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं ना, तो वो इस जोगे नहीं है। राइट, लेकिन जाहिर बात है केपी में एक हिस्ट्री तो है और ऑपोजिशन भी इस वक्त कुछ उम्मीदें लगाकर बैठी है, वो अपनी उनकी मुशावरत चल रही है। आपको लगता है ऑपोजिशन का कोई चांस है वजारत आला की इस दौड़ में? देखिए सर, कल एक तो मूव इन्होंने कराई है जो इन्होंने आज सुबह सारों को इंडिपेंडेंट करा दिया है, ना ये एसआईसी ने और ना ये पीटीआई। अब ये तो हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ और ये किसी मिस एडवेंचर की तरफ जाने का इशारा देता है और वो करेंगे, वो कर सकते हैं कोशिश इजलासों में। तो इसी किस्म की कोई शैतानी सोच रहे होंगे ना, और बंदे तो उन्होंने कुल है नहीं, ना उनके पास नंबर है ना उनके पास कोई स्ट्रेंथ है, तो इस किस्म की कुछ शैतानियां सोच रहे होंगे और क्या जी। और ये नए वजीर आला से पार्टी की क्या तवक्कुआत है, किस तरह से सूबे और पार्टी को साथ लेकर चले?
पार्टी की तवक्कुआत वही है जो इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब की उससे तवक्कुआत यही है कि वो सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है दहशतगर्दी के हवाले से उसके साथ निपटेंगे, और पार्टी की तवक्को ये है कि वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। राइट। लेकिन शेख साहब, क्योंकि जाहिर बात है आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, तो पार्टी के हवाले से बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं। मैं चाहता हूं जरा उस पर आपका कमेंट ले लूं। एक तो अली अमीन गंडापुर को जो हटाए जाने की वजूहात की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा दोनों ही जो है वो उनको हटाना चाहती थी। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है, इनको पार्टी किस तरह से देखती है? क्या वाकई इनकी जो नाराजगी है यही वजह बनी? ये तो सारी जूसी डिटेल्स थी जो कि लोगों ने खुद क्राफ्ट की हैं, बैठ के खुद घड़ ली हैं। बेसिकली खान साहब ने जब ये फैसला लिया तो उसकी जो उन्होंने वजह बताई, हम तो उसी को समझते हैं कि खान ने जो वजह, खान को कौन सा किसी का डर था जो किसी को खान ने छुपा लेना था। खान साहब आज से 3 हफ्ते पहले कह चुके हैं उनकी जौजा और उनकी हमशीरा का कोई ताल्लुक नहीं है, न सियासत से न सियासी फैसलों से। अली जफर ने और सलमान अकरम राजा ने, क्योंकि मेरी तो एक्सेस अंदर थी नहीं, बाहर आके यही बताया कि वॉर जो है इसकी टेरर की और कोऑपरेशन जो है मिलिट्री, इस हवाले से खान साहब के कंसर्न्स थे, वो उन्होंने ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड कह दिए हैं। अब हम कोई नई चीज तो नहीं निकाल सकते रहमान भाई। राइट। और शेख साहब, इसी तरह से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और भी हैं, और वो पार्टी, और वो ये हैं कि पार्टी में और भी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। चेयरमैन साहब के हवाले से है, आपके हवाले से भी जो है वो ये खबर गर्दिश कर रही है। तो इन खबरों को पार्टी किस तरह से देखती है? क्या वाकई कोई चांस है और भी तब्दीलियों का? थोड़े चैनल ने चलाई है और किसी ने नहीं चलाई, मगर वो अगर शरीफ आदमी मेरे तो पूछ लेंदे तो शायद मैं उन्होंने थोड़ी जी और ज्यादा अच्छी बेहतर खबर दे सकता। अच्छा, अभी तक इसमें कोई सदाकत नहीं। कल के बाद आज भी लोग जाके खान साहब को मिले हैं। खान साहब ने मुख्तलिफ डायरेक्शंस दी हैं, जैसे आपको पता होगा उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में तमाम स्टैंडिंग कमेटीज छोड़ दी जाएं और उनकी मेंबरशिप्स जो हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, जैसे नेशनल असम्बली में छोड़ा है। मैंने आपको कहा था ना कि नेशनल असम्बली और सेनेट, आपको याद होगा, ये पहला फेज है, ऐसा ऐसा चीजें नेक्स्ट फेज में जाएंगी। तो उस हवाले से उन्होंने बात की है। तो इसी तरीके से अगर उन्होंने किसी को रिमूव करना हो तो सर ये उनका डिस्क्रेशन है। पता है ये लोग एम खाम खा की चस्के लेने लग जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अली अमीन पिछले 1 साल में 8 दफा कह चुका कि ये सीट इमरान खान की अमानत है, जलसों में कह चुका। खान मुझे हुक्म देगा, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा इस्तीफा लिखते हुए। और जब खान का हुक्म आया उसने 1 मिनट नहीं लगाया रेजिग्नेशन सबमिट करते हुए, साइन करके। ठीक है जी, ये खान की तरफ से दी हुई जिम्मेदारियां हैं। ये कोई जायदादां सानू कोई नहीं लग गई हैं जड़ियां असीं छोड़नियां कोई नहीं। अगर खान साहब ये समझेंगे कि हमारी पार्टी में से कोई और दोस्त की जिम्मेदारियां बेहतर अदा कर सकता है तो ये उनका डिस्क्रेशन है, उनकी सवाबदीद है, और हम हर उस दोस्त को वेलकम करेंगे जो कोई भी जिम्मेदारी बेहतर कर सकता है। तो ये में बंदे चस्के लैंड लग जाते हैं, असी तो मिनट भी नहीं लाना, खान हुक्म तो करे। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे और पार्टी के अमूर पे बात कर रहे थे। बहरहाल प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो इसी हवाले से कुछ और बात होगी।